आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है जीपीएस खोंटापंगी द पैराडाइज ऑफ लर्निंग। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं पेड़ पर क्या कर रहा हूँ। तो काफ़ी दिनों से हम कोई वीडियो नहीं लगा पा रहे थे एजुकेशन से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड, क्योंकि खेतों में आजकल प्रूनिंग का कार्य चला हुआ है। तो इस वजह से मैं कोई क्लास नहीं लगा। पिछला वीडियो जो था, जब बर्फ़ पड़ी थी उस समय हमें टाइम मिला था थोड़ा सा, तो हमने थोड़ा सा रिवीजन करने की कोशिश की थी। तो आजकल जो हम फिर आज मौसम साफ़ हो गया है, तो फिर मैं सोच रहा था कि जो अपना काम है जो बचा हुआ उसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है। जैसे कि हमारे किन्नौर में सभी के अपने बाग बगीचे होते हैं और उसकी देखभाल भी करनी होती है साथ में। परंतु मैं यहाँ पे आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर कोशिश करें, यदि आप अपने बगीचे में खुद ही रख रखाव, चाहे प्रूनिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो आप खुद ही करेंगे, स्वयं करेंगे, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि एक तो आपको उसकी नॉलेज होगी, साथ ही साथ आप अपने पौधे को जैसा शेप देना चाहते हैं, जितना उसमें से फ्रूट लेना चाहते हैं और जितना उसमें ग्रोथ लाना चाहते हैं, आप ला सकते हैं। आजकल बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं प्रूनिंग के बारे में। तो उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि कुछ बोलते हैं रिंग कटिंग अच्छा है, कुछ बोलते हैं नहीं है रिंग कटिंग अच्छा। और जब आप प्रैक्टिकली खुद करोगे, लगातार 4-5 साल अपने खेत में खुद प्रूनिंग करोगे, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सा कटिंग, किस प्रकार का कटिंग आपके पौधे के लिए सही है। तो आप सभी कोशिश करें, अपने बगीचे में अगर समय निकाल सकते हैं तो आप खुद स्वयं करें, ताकि एक तो आपको नॉलेज मिले और आपके पौधे को सही रख रखाव मिले, पेड़ पौधों को। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ प्रूनिंग का, पर मैं आप लोगों के बीच में इस वीडियो के साथ इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारे बच्चे काफ़ी दिनों से छूट गए थे क्लासेस से। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपको जैसा कि पता है कि हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग रखी है, जिसमें सैनिक स्कूल के जो एंट्रेंस टेस्ट का जो हो चुका है और काफ़ी बच्चों का अच्छा भी हुआ है उसमें पेपर। और अभी बचा हुआ है एकलव्य का, और जो नेक्स्ट ईयर जो 5th में जाने वाले बच्चे हैं उनके जो है JNV का पेपर होने वाला है, उनकी तैयारियां चली हुई है। तो उसके लिए पिछले वीडियो में मैंने एक रिवीजन के लिए एक वीडियो डाला था, जिसमें हमने सीखा था संख्याओं के बारे में। कितने प्रकार की संख्याएं हैं, जिसको हमने अभी तक शायद 3 बार कर चुके हैं। पहला मैंने स्कूल से ही शायद अब मई या जून के महीने में एक वीडियो डाला था, जिसमें हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो आप सभी ने, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप लोग देख सकते हैं। उन वीडियोस को देखें, ज़रूर देखें। और जिन बच्चों ने अभी तक उसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है जिन बच्चों को, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए। कितने प्रकार के नंबर होते हैं, हम उनको कैसे पहचानें। और मैंने पिछले वीडियो में ये भी डाला था कि हमारे सामने जो है नंबर से रिलेटेड, तो नंबर से रिलेटेड कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और उससे पहले जो मैंने वीडियो नंबर 1 करके एक वीडियो डाला है, जो हमने स्कूल में ही बनाया था, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो आपको वहाँ पर उसका आंसर मिल जाएगा। यदि फिर भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है नंबर से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर मेरे नंबर आप लोगों के पास वैसे ही है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर। संख्याओं के अलावा हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अब पहले जैसे ही हमारे पास, जब हम स्टार्टिंग में स्कूल जाते हैं या फिर स्टार्ट में हम सीखते हैं, चाहे हम LKG क्लासेस में स्कूल ज्वाइन करते हैं, चाहे पहले हम फर्स्ट क्लास में ज्वाइन करते थे, तो सबसे पहले हमने क्या सीखना होता था नंबर। और नंबर से रिलेटेड हमारे पास एक चीज़ होती थी कि हम नंबर क्यों सीख रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता था। बच्चों को नहीं पता है कि हम नंबर सीख क्यों रहे हैं।
जबकि उनका एक प्रीवियस नॉलेज उनके पास ऑलरेडी होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो जब खेलते हैं, जो स्कूल नहीं किया हुआ बच्चा है, उसे भी नंबर का नॉलेज होता है। उसे पता होता है कि मेरे पास कितने चॉकलेट है, कम ज़्यादा, कौन ज़्यादा खा रहा है, कौन कम खा रहा है, वो उस चीज़ का नॉलेज उन्हें होता है नंबर का। तो स्टार्टिंग में जब ये नंबर स्टार्ट होगा, जब इंसान ने, जब पहले के ज़माने में जब ये पढ़ाई लिखाई नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, तो उस समय फिर भी हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, वो फिर भी नंबर करते थे। जैसा कि आपको पता होगा, जैसे किन्नौरी लैंग्वेज में बोलते हैं इदनिशुम्प निज़ा बोलते हैं, निज़ा बोलते हैं, यानी कि 20 को निज़ा बोलते हैं। ठीक है, 20 बोलने के बाद फिर उसके बाद उनको 21 के लिए क्या था, 20 को ही यूज़ करते थे, 20 के का ही यूज़ करते थे। जैसे हम 100 को यूज़ करते हैं इस वक्त, 101, 102, तो वो करते थे 20 और 1, 20 और 2, इस तरह से यूज़ किया जाता था। फिर 40 के लिए फिर 2 बार 20 निज़ा बोला करते हैं। तो इसी प्रकार नंबर पहले से ही आते थे, चाहे जो स्कूल गए चाहे नहीं गए, परंतु उसके बाद नंबर सिस्टम, न्यूमेरिक जो सिस्टम है, उसकी खोज हुई और शिक्षा का विकास हुआ। तो उस प्रकार हमने नंबर्स आगे सीखने शुरू किए, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। ठीक है, पर इसका रियलिटी जो है, हम जो है किताबों तक ही बच्चों को सीमित कर देते हैं, जबकि उसका यूज़ होता है असल ज़िंदगी में क्या यूज़ होना है, वो तो हम नहीं सिखाना। तो मेन चीज़ ये है कि हम बच्चों को असल ज़िंदगी में नंबर को सीखना, नंबर्स का यूज़ करना सिखाएं। तो ये थी नंबर की शुरुआत, जिस तरह से की 1 2 3 4 करते हुए। उसके बाद, और ये नंबर को यूज़ क्यों किया, ताकि हम किसी चीज़ों को क्या हिसाब किताब रख सकें, और चाहे हम लेन देन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हमें नंबर्स का नॉलेज होना ज़रूरी था। इसलिए नंबर्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, और तभी नंबर की खोज हुई, ताकि आसानी से हम लेन देन का हिसाब कर सकें। तो ये था नंबर सिस्टम, न्यूमेरिक सिस्टम। न्यूमेरिक सिस्टम में हमने अलग अलग प्रकार के नंबर्स जो हमने डिस्कस किए पिछले वीडियो में। तो इसके बाद आता है नंबर। जब हमारे पास नंबर बच्चे को क्लियर हो जाता है, उसके बाद हमें क्या आना चाहिए। उसके बाद जैसे न्यूमेरिक सिस्टम बच्चे को क्लियर है, उसके बाद हमारे पास इन नंबर से अलग अलग क्रियाएं, जो हम नंबर से अलग अलग क्रियाएं करते हैं। जैसे क्रियाएं मीन्स, जैसे हमने जोड़ना है, ठीक है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, या फिर डिवीज़न है। इन चीज़ों को करना, इस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है, और उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या होंगे उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। आप जो ऑनलाइन क्लासेस जो लगा रहे हैं, उसमें आपको क्लियर बता रहे होंगे कि शॉर्टकट तरीका क्या है आपको प्लस करने, एडिशन करने का, सब्ट्रैक्शन करने का, या फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप कभी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी गलती नहीं करेंगे। इस चीज़ की भी जानकारी आपको हमारे पुराने जो वीडियोस है उसमें आपको मिल जाएंगे। मैं जस्ट आपका रिवीजन, इसमें आपके रिवीजन के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये नंबर से कोई भी क्रिया करें, चाहे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न करें, तब आपने किस प्रकार जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है, ताकि आपका समय बचे। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होते हैं, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें आपको जल्दी आंसर निकालना पड़ता है, क्योंकि ये समय इसमें लिमिटेड होता है। कम समय में आपने आंसर निकालना है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपको ट्रिक्स बताए गए हैं वीडियोज़ में, आप उनको ज़रूर देखें कि किस तरह से हमने जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, आप लोगों का क्वेरी है, तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप जो ऑनलाइन हमारी क्लासेज है उसमें भी पूछ सकते हैं। तो ये रहा हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था नंबर से रिलेटेड, जिसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। तो उसका आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक शॉर्टकट मेथड होता है, क्या बोलते हैं, विभाज्यता।
डिविजिबिलिटी को जानने की विभाज्यता, सबसे जल्दी से हम किसी भी नंबर को का कैसे पता लगाएं कि वो किसी नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए भी हमारे पास जो हमारी जेएनवी की बुक है, जो जेएनवी की बुक है उसमें सेकंड चैप्टर में आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताए गए हैं कि आपको किस तरह से पता लगाना है कि कोई नंबर किसी से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपको जानना है कि 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, 2 से डिविजिबिलिटी हमने अगर निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, क्या कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये कोई नंबर जो है 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल मेथड है, उसमें भी दिया है, बुक में भी दिया है आपको। और साथ में मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा कि जो भी नंबर इवन नंबर होते हैं, जैसे हमने इवन नंबर के बारे में पहले ही पढ़ा है, ठीक है, इवन ऑड हमने पहले ही पढ़ा है। तो इवन नंबर जो भी होंगे, जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो जितने भी इवन नंबर है आपके पास वो सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हुआ 2 का एग्जाम्पल। इसी प्रकार आपकी बुक में जो जेएनवी के टेस्ट के लिए जो आपके पास बुक है उसमें आपको दिया गया है कि 3 से डिवाइड कोई नंबर होता है कि नहीं होता है। उसके लिए हम कैसे पता करेंगे कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए भी आपके पास एक ट्रिक दिया गया है उसमें, जिसकी जानकारी आपको होगी। आपने अगर आप ट्यूशन से लगा रहे हैं या फिर ट्यूशन में पढ़ रहे हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तब भी आपकी बुक में वहाँ पर दिया गया है कि अगर हम जो नंबर है जिसके बारे में हमें जानना है कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर में जो जितने भी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को हम आपस में प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? आपस में प्लस कर देंगे जितने भी डिजिट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। जितने भी डिजिट्स होंगे उनको अगर हम आपस में प्लस कर देंगे तो वो जो नंबर हमें प्लस करने के बाद जो हमारे पास नंबर आया वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, जैसे वो नंबर अगर 9 है तो 9 3 से डिविजिबल है। वो उनको प्लस करने के बाद अगर 9 आता है, 12 आता है, यानी कि 3 के टेबल में आने वाले कोई भी नंबर आता है तो वो नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो इस वक्त मेरे पास व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड नहीं है जिसमें मैं एग्जांपल दे सकूं, पर मैं चाहता था कि आप लोगों से टच में रहूं ताकि मेरी जो प्लानिंग है, जो आप लोग से मैं जुड़े रहना चाहता हूँ किन्नौर के सभी बच्चों के साथ, या फिर किन्नौर से बाहर भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे, तो उनसे भी मैं टच में रहना चाहता हूँ ताकि मैं जितना कर सकूँ मैं कर पाऊँ। तो इस प्रकार हम 3 से डिविजिबल नंबर्स का पता लगा सकते हैं। तो ये था 3 का नियम। इसी प्रकार हमारे पास 4 का भी दिया हुआ है, उसमें 5 का दिया गया है, 6 का दिया हुआ है। 6 का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 5 का तो आपको बहुत इजी है, पता है। 5 के टेबल में आप किसी भी नंबर के अगर वंस के प्लेस पर आपके 5 या 0 होता है वंस के प्लेस पर, जैसे कि आपके 5 के टेबल में होता है 5, पहले 5 होता है, 5 10 15, मतलब वंस की प्लेस पर या 5 आता है या फिर 0 आता है, तो वो नंबर जो होता है 5 से डिविजिबल होगा, यानी कि वो 5 की टेबल में आता है और 5 से वो पूरी तरह से डिवाइड होता है। और डिवाइड का मतलब क्या है यहाँ पे, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड प्लस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना जरूर से चाहूँगा। प्लस क्या होता है? जब हम किन्हीं चीज़ों को हम इकट्ठा करना चाहते हैं, इकट्ठा कर रहे हैं हम किन्हीं चीज़ों को, तो वो हमारा प्लस है, एडिशन है। सब्ट्रैक्शन क्या है? हम किसी चीज़ को अलग कर रहे हैं, है ना, अलग कर रहे हैं, तो वो हमारा सब्ट्रैक्शन है। अब ये मल्टीप्लिकेशन और
जो डिवीजन है, ये दो चीजें क्या है, ये दो चीजें वही है जो प्लस और सब्ट्रैक्शन है, इन दोनों से ही जुड़ी हुई है। जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा क्विक मेथड ऑफ एडिशन है। एडिशन को जल्द से जल्द करना, लगातार किसी एक ही नंबर को हम बार बार प्लस कर रहे हैं तो वो हमारा मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट का हम कर सकते हैं। लगातार 5 5 5 5 5 जोड़ते जाना है तो हमारे पास इतना लंबा जोड़ने के बजाय हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। कितने टाइम 5 है, 5 टाइम 5 है तो 5 5 जार 25, इस प्रकार। तो ये है जो मल्टीप्लिकेशन होता है क्विक मेथड ऑफ एडिशन होता है। और जो डिवीजन होता है, डिवीजन इज अ क्विक मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब ये कैसे डिवीजन सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है? हम किसी भी चीज को लगातार बांट रहे हैं, लगातार बराबर हिस्सों में बांटे जा रहे हैं तो वो हमारा सब्ट्रैक्शन है, सॉरी डिवीजन है, जो लगातार हम माइनस करते जा रहे हैं। जैसे मेरे पास, मैं ओरली समझा रहा हूँ, जैसे मेरे पास है 25 मिठाइयाँ हैं, ठीक है। 25 मिठाइयों को मैंने 5 लोगों में बांटना है, तो मैं कैसे बांटूंगा, एक एक करते दूंगा। एक बार में जब मैं 5 लोगों को दूंगा, कितने दूंगा, 5 दूंगा। तो 25 में से 5 दिए, कितने बचे मेरे पास, 20 बचे। तो मैं 5 5 करके 20 में से माइनस करते जाऊंगा, फिर 15 बचेगा, फिर 20 फिर 10 बचेगा, फिर 5 बचेगा, लास्ट में 0 बचेगा। यानी कि 25 जो है 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसको मैं कभी अगर जब मौका मिलेगा तो मैं आपको बोर्ड पर भी ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्विक मेथड ऑफ एडिशन है, और जो डिवीज़न है क्विक मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रिस्की जैसा लग रहा है पर मज़ा आ रहा है आप लोगों से बातें करते हुए। आप लोग ज़रूर वीडियोस को देखा करें। अगर कुछ भी आपको क्वेरीज, आप लोगों के कुछ भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। हो सकता है आप लोगों के पास कुछ और आइडिया भी हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के पास जो आइडिया होते हैं ना, वो कई बार टीचर्स के पास भी नहीं होते हैं। तो आप लोगों को अगर ऐसा कुछ लगता है कि नहीं ये चीज़ भी है, आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर किसी चीज़ को भी आपको शॉर्टकट तरीका आता है आपको करने का, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें, मैं सबके साथ शेयर करूँगा। या फिर कोई और टीचर्स भी हैं जो देख रहे हैं मेरी वीडियो को और उनको लगता है कि नहीं इस तरह से भी कराया जा सकता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करें ताकि मैं और बहुत सारी चीज़ें और बच्चों तक पहुँचा पाऊँ। तो इसी प्रकार 6 का जो 5 का आपने देख लिया, 6 का डिविजिबिलिटी अगर हमने निकालना है, 6 से कौन कौन से नंबर जो है डिवाइड होते कि नहीं होते हैं ये हमें पता करना है। तो 6 का क्या मेथड है, 6 का ये है, आपको अगर 2 का मेथड पता है और 3 का मेथड पता है, 6 बना कैसे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके बना, ठीक है। 2 और 3 जार 6, उस 6 से बना है 2 और 3 के मल्टीपल से। तो आप 6 का अगर कोई नंबर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस नंबर को ये चेक करेंगे आपकी वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 से डिवाइड कौन सा नंबर होता है, जो इवन नंबर होता है। फिर आप क्या करेंगे, उसको 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखेंगे। 3 से डिवाइड कब होता है, जब उसके सारे डिजिट्स को प्लस करने के बाद, अगर जो नंबर प्लस करने का जो नंबर आ रहा है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो जो नंबर होगा आपका 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 6 बना ही है 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आशा है कि मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बात भी समझ आ गई होगी। उसके बाद सबसे मज़ेदार इसमें है मेथड 11 का। 11 के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। 11 का मेथड मैंने आपको वीडियो नंबर शायद 3 या 4 में बताया हुआ है, तो आप मेरे चैनल में ज़रूर जाएं। चैनल में जाकर
देखें कि 11 का जो मेथड है उसको हम किस तरह से 11 की डिविजिबिलिटी जो है इस तरह से पता लगा सकते हैं। आप ज़रूर देखें वीडियो में, शायद वीडियो नंबर 3 या 4 में मिलेगा आपको, पर आप सारी वीडियोस को ज़रूर चेक करें। वीडियो नंबर 1 से आप चेक करते जाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आशा है कि आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होगी और जो मैंने जानकारी आपसे साझा की है वो आपके बच्चों को और आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी वीडियोस देख पाएँ और औरों तक भी ये सारी जानकारी पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही, मैं लग जाता हूं अपने काम में और कल फिर से कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों से मिलूं और अगले चैप्टर के बारे में, अगले चैप्टर के रिवीजन के बारे में कोशिश करूं कि आप लोगों से जुड़ पाऊं, रिवीजन करें हम आगे फिर से। तो इसी आशा के साथ एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को देखें, ज़रूर आगे शेयर करें और सब तक जानकारी पहुंचाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।